नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक लेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा को हम वर्ण के साथ कैसे लगाते हैं, कैसे लिखते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो एक बार हम देखेंगे कि अब तक हमने कौन कौन सी मात्राएं सीख ली है। तो एक बार देखेंगे फिर बोर्ड की तरफ। हमने अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ी ऊ की मात्राओं का ज्ञान ले लिया है। इसको लिखना तथा बोलना हमने सीख लिया है। तो एक बार वापस से इसको हम देखते हैं कि हमने मात्राएं कैसे कैसे और कहाँ कहाँ लगानी सीखी थी। तो अक्षर अ की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो हर वर्ण के साथ छुपा हुआ होता है, हर वर्ण में शामिल होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, यहाँ सारे वर्णमाला लिखी हुई है। क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं, हर वर्ण के लास्ट में हमें अक्षर अ सुनाई देता है। चाहे हम कोई से वो वर्ण ले लें, प, फ, ब, भ, म। इसी तरह अगर हम लास्ट लाइन का भी देखेंगे, श, स, ह, श्र, त्र, ज्ञ, श। तो हर वर्ण में अ जो है वो छुपा हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती है, या तो हम इसे बिना मात्रा वाले शब्द भी कहते हैं। सेकेंड हमने देखा था आ की मात्रा। आ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? किसी भी वर्ण के आगे एक खड़ी हरा मीन्स स्टैंडिंग लाइन अगर किसी भी अक्षर के आगे हम लगा देते हैं तो वो हमारी आ की मात्रा कहलाती है। तीसरा हमने सीखा था छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है, वर्ण के आगे लगती है। वो इस प्रकार स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से ऐसे छोटी ई की मात्रा। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा जो है वो वर्ण के पीछे रहती है हमेशा। वो हमारा था ऐसे और फिर ये ऊपर से इसको ऐसे वर्ण के साथ जोड़ना है। इसके बाद हमने देखा था छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण के साथ ऐसे झुकी हुई होती है। तो किसी भी वर्ण के नीचे ऐसे झुकी हुई होती है छोटी ऊ की मात्रा। इसी तरह बड़ी ऊ की मात्रा वो ऐसे रहती है, हर वर्ण के नीचे ये जो पोर्शन है उस पर ये लाइन ऐसे सीधा जाता है ऐसे। और यहाँ हमने छोटी ऊ और बड़ी ऊ में एक अक्षर को देखा था, अक्षर र। र के साथ छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगती है? छोटी ऊ की मात्रा जो है वो र के साथ हमारे साथ आती है र के बीच में। जस्ट सिंपल अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी छोटी ऊ की मात्रा है, और र के साथ बड़ी ऊ की मात्रा जोड़ती है तो वो जो है इस प्रकार रहती है। ठीक है, तो ये फर्क था छोटी ऊ और बड़ी ऊ जब हम र में जोड़ते हैं। तो यहाँ सेंटर में जोड़ते हैं, बीच में जोड़ते हैं, लेकिन उनमें फर्क जो है वो ये रहता है। आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। ये हमारा नया टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि ए की मात्रा लगाते कैसे। किसी भी वर्ण के ऊपर जब हम कोई सा भी वर्ण लिखते हैं, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लाइन लिखी है। इसके ऊपर हम लिखेंगे अक्षर क। हम पहला एग्जाम्पल अक्षर क के साथ लेते हैं। कोई सा भी अक्षर हो सकता है यहाँ पे। अब इसके ऊपर पे मतलब किसी वर्ण के ऊपर, अभी तक हमने देखा था क में आ की मात्रा, क में ई की मात्रा, मतलब वो उसके साथ चल रही थी, या तो ऊ की मात्रा उनके नीचे लगी। लेकिन अब जो मात्रा है वो पे आएगी। पे क्यों आएगी? क्योंकि वो वर्ण के ऊपर आ गई। तो ए की मात्रा जो है वो हमारी ये स्लीपिंग लाइन है। कोई भी वर्ण हम कंप्लीट करते थे ऐसे लाइन डालते हैं ऊपर, ठीक है। और इस लाइन की जो स्टैंडिंग लाइन बीच की है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ए की मात्रा जो है इन दोनों लाइन की, ये स्लीपिंग लाइन और बीच की जो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में ऐसे करके एक छोटी सी मात्रा बनेगी, यहाँ छोटा सा गोल बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज की मात्रा हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क से। क पे ए की मात्रा के, ख पे ए की मात्रा खे। तो यहां हम देखते हैं ग पे ए की मात्रा गे, घ पे ए की मात्रा घे, और अंग की कोई मात्रा नहीं लगती है। सेकेंड
जे, छ पे ए की मात्रा छे, ज पे ए की मात्रा जे, अक्षर झ पे ए की मात्रा जे और य खाली, य पे भी कोई मात्रा नहीं लगती। तीसरी लाइन में हम आते हैं अक्षर ट पे ए की मात्रा टे, ठ पे ए की मात्रा थे, ड पे ए की मात्रा डे, ढ पे ए की मात्रा ढे, अण पे ए की मात्रा ने। नेक्स्ट लाइन है हमारा चौथा लाइन। चौथी लाइन में है अक्षर त पे ए की मात्रा ते, थ पे ए की मात्रा थे, द पे ए की मात्रा दे, ध पे ए की मात्रा धे, न पे ए की मात्रा ने। नेक्स्ट लाइन में हमारी है अक्षर प के साथ। प पे ए की मात्रा पे, फ पे ए की मात्रा फे, ब पे ए की मात्रा बे, भ पे ए की मात्रा भे, म पे ए की मात्रा में। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है अक्षर य पे ए की मात्रा ये, र पे ए की मात्रा रे, ल पे ए की मात्रा ले, व पे ए की मात्रा वे, श पे ए की मात्रा शे। और आखिरी लाइन है श पे ए की मात्रा शे, स पे ए की मात्रा से, ह पे ए की मात्रा हे, श पे ए की मात्रा श्रे, त्र पे ए की मात्रा त्रे, ज्ञ पे ए की मात्रा ज्ञे, श पे ए की मात्रा श्रे। इसी तरह आप ध्यान देंगे कि जहां कहीं भी ए की मात्रा लगी है वो मात्रा ऐसे वर्ण के ऊपर झुकी हुई है, ना तो ऐसे सीधी है ना तो नीचे चिपकी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखें और इसी तरह लिखित तथा मौखिक अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।